नमस्कार, स्वागत है आपका IIT न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हमने देखा कि शुरुआत कमजोर हुई, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद अच्छी रिकवरी आई निफ्टी में और निफ्टी डे लो से लगभग 150 अंक संभल कर हम देख रहे हैं कि 25,500 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। तेजी लगभग 50 अंकों के आसपास की है और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो लोअर लेवल से रिकवरी करीब 600 अंकों की रही है और फिलहाल 200 अंकों की तेजी है। 60,400 के आसपास आप निफ्टी बैंक को कारोबार वाले शेयर हैं। लेकिन बाजार में आपकी यहां से रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा इसको समझ लेते हैं और अपने एक्सपर्ट से जोड़ते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका IIT न्यूज़ स्वदेश पर। इंडेक्स को लेकर आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि जो झटका लगा पिछले हफ्ते बाजार को और आज शुरुआत कमजोर होने के बाद बाजार ने पलटी मारी है, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ट्रेड लेंगे यहाँ से? शुक्रिया अभिषेक देखिए, यहाँ पे जो लास्ट वीक था वो आईटी की वीकनेस जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में थी, इसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट का मूड खराब हुआ और आपने करीब 1% की कट के साथ इंडेक्स में क्लोज होते हुए देखा। तो उन्हीं लेवल्स के पास आ गए थे आप, जहाँ से कि आपने एक रिकवरी दिखाई थी, मींस ब्रेकआउट आया था करीब 25,400 का जोन। आज हम उसको डिफेंड करते हुए देख रहे हैं। जब तक 25,400 होल्ड है अभिषेक, तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट दोबारा से रिकवरी का रिबाउंड का एक अटेम्प्ट दिखाए। बट रिकवरी के केस में काफी पड़ाव होंगे, मींस 25,650-700 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे रैक करेगा। तो अभी के लिए ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग इंडेक्स में ना करके थोड़ा सा वेट एंड वॉच, एटलीस्ट मार्केट यहाँ पे स्टेबल हो, 25,400 को होल्ड करे, ये इंपॉर्टेंट होगा। निफ्टी के बदले बैंकिंग इंडेक्स आपको काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो बैंकिंग में डेफिनेटली आप पोजीशनिंग मेंटेन करके रख सकते हैं। 59,800 काफी स्ट्रॉन्ग बेस इसका भी इमर्ज हो रहा है, जिसको हम काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं पिछले काफी सेशन से। तो उसके स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे आप बने सकते हैं, आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं ऊपर पे करीब 61,500 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू हो गया दोनों के दोनों इंडेक्स पर। अजीत, आप जरा बताइए कि फिर स्टॉक्स में क्या लेना है? आई होप कि दोनों बाइंग के ही सौदे होंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे हमने बात की कि बैंकिंग स्ट्रांग बना हुआ है और हमारी एंटिसिपेशन है कि अगर मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड भी होता है तो आउट परफॉर्मेंस ये कंटिन्यू रहेगी बैंकिंग की तरफ से। जहां तक कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में से एक्सिस बैंक जो कि आज वैसे भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे तो इस पूरी रिकवरी में एक्सिस बैंक ने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है, आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये एंटिसिपेटेड है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा। 1410 नियर टर्म तक के टारगेट्स हैं, 1320 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ गोदरेज कंज्यूमर्स फ्रॉम दी FMCG बास्केट, दो बास्केट अगर हम कहेंगे तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर नजर आएगा। बट गोदरेज कंज्यूमर्स में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है पोस्ट रीटेस्ट ऑफ इट्स क्रिटिकल सपोर्ट्स अराउंड द लॉन्ग टर्म एवरेजेस। सो ये एंटिसिपेशन है कि आपको मैरिको, ब्रिटानिया और गोदरेज CP कुछ एक ऐसे नाम होंगे FMCG बास्केट में जो कि अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो 12 से 75 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बढ़िया है। GCPL यानी कि गोदरेज कंज्यूमर 1275 रुपए के टारगेट, 1180 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको खरीदना है। और एक्सिस बैंक के लिए 1410 रुपए का लक्ष्य है और 1320 रुपए का स्टॉप लॉस है। आज हम देखते हैं कि निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक 6ठे नंबर पर फिलहाल ये शेयर आपको नजर आएगा 1.25% के आसपास के गेन से। तो ये 2 ट्रेड हो गए। कुछ और जरा हम शेयर समझते हैं जहां पर आज बाजार में मूव अच्छे हैं, उसके बाद बिल्कुल वायदा वाले शेयरों पर हम फोकस करके चलेंगे। लेकिन आज निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो है पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड 4% ऊपर थोड़ा सा अटक रहा है क्योंकि 300 रुपए का जो लेवल है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। पावर ग्रिड में अच्छी स्ट्रेंथ हमने देखी है जीत। अगर महीने भर की बात करें तो लगभग 15-17% ये शेयर चल गया। मतलब इतनी रफ्तार हम देखते नहीं है, लेकिन गिरा भी शेयर था, 250 रुपए के आसपास चला गया था गिर के। आपकी राय क्या होगी पावर ग्रिड को लेकर? जिनको नया ट्रेड लेना हो कौन से लेवल का वेट करने? अभिषेक देखिए, ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल लंबे करेक्टिव फेज को इसने एंड किया करीब 3 हफ्ते पहले, जब हमने देखा था कि ये आउट परफॉर्मर था विद इन द निफ्टी बास्केट। और लास्ट वीक एक पॉज का रहा और इस वीक दोबारा से हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रेंथ के साथ ये अपनी जर्नी को रिज्यूम कर रहा है। मेरे हिसाब से नियर टर्म में करीब 310 तक के लेवल, 310 से 315 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। और जो सपोर्ट एरिया है वो करीब 87-88 के पास है।
तो यहाँ पे भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:1.5 का है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप करंट लेवल पे भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, मौजूदा स्तर पर भी आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं पावर ग्रिड पर। आप देखेंगे कि शेयर 4% ऊपर और वॉल्यूम भी 1 करोड़ करीब करीब 6 लाख शेयरों के सौदे हो चुके हैं पावर ग्रिड के शेयर में। ये वॉल्यूम का फिगर भी आपको दिखाई देगा। और निफ्टी का सबसे ज्यादा एक्टिव शेयर आज है पावर ग्रिड का। तो ये राय आपके लिए। पावर ग्रिड के साथ साथ लगे हाथ में एचडीएफसी बैंक पर व्यू ले लेते हैं। अजीत जी, एक कंसोलिडेशन का फेज चला, हमने देखा कि शेयर ये 950 रुपए से गिरते गिरते 900 रुपए के आसपास आ गया था और आज इसमें बाइंग इंटरेस्ट आया है। ये क्या सिर्फ ये शॉर्ट कवरिंग मूव है या फिर आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक में यहां से तेजी बन सकती है? देखिए, लार्जली तो अभिषेक मुझे लग रहा है कि ये रेंज में ही आपको नजर आएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जिस तरीके से एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ था करीब 1020 के पास, रिकॉर्ड हाइस के पास, उसके फेलियर के बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक ठीक ठाक सी प्रॉफिट टेकिंग हुई। नो डाउट डाउन साइड भी कैप्ड है, मीन्स 900 880 का जोन है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं, जिसको रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक में आज रिकवरी भी आई है। बट नियर टर्म में करीब 940 से लेकर 980 का जोन है, वहां पे आपको ये रेजिस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो जिनके पास शॉर्ट टर्म का नजरिया है उनके लिए एक्सिस बैंक ज्यादा अच्छा विकल्प है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी, डेफिनेटली दे कैन स्टे पुट एचडीएफसी बैंक में भी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को लेकर ये भी हो गया। 922 रुपए के आसपास के भाव हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आज वायदा का एक्शन क्या कह रहा है। तो एक बार जो बड़े गेनर लूजर हैं उनकी शेयर जरा आप लिस्ट लेकर आइए। आज सबसे ज्यादा अगर हम चलने वाले शेयर की बात करें वायदा में, तो वो है जीएमआर एयरपोर्ट का। तेजी है करीब करीब 6% के आसपास की। टोरेंट फार्मा हम देखते हैं कि 5.5% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। और टोरेंट फार्मा के तेजी की वजह ये है कि नतीजे इसके दमदार आए थे और मुनाफे में लगभग हमने देखा था कि 25% के आसपास का जंप आया था। डिक्सन टेक ये शेयर लगातार चल रहा है अब, क्योंकि हमने देखा था कि 18,500 से गिरते गिरते ये 10,000 रुपए के आसपास आ गया था। लेकिन बजट के कुछ अनाउंसमेंट और सप्लाई चेन के इश्यूज एड्रेस हुए हैं और उसके बाद पूरे के पूरे ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाले जो भी शेयर हैं वहां पर हम एक्शन देख रहे हैं। इनमें से मुझे जीएमआर के बारे में बताइए आप अजीत। जीएमआर मुझे लग रहा है कि अभी और चलेगा, ये आपका व्यू क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अभिषेक के लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था। स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया। आज की शुरुआत ऑलमोस्ट उसके एकदम विपरीत हुई, जो कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो बेसिकली शॉर्ट्स मेरे हिसाब से ट्रैप्ड है यहाँ पे, जिस तरीके से पोजीशनिंग थी लास्ट 2 दिनों में, और वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है। तो कैश मार्केट में भी काफी इंटरेस्ट दिख रहा है। लॉन्ग टर्म एवरेजेस को डिफेंड किया है, वो एक एडिशनल पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली यहाँ से पोटेंशियल है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली आपको 106 108 तक के लेवल्स दिखा दे। तो यहाँ पे बने रहने की राय होगी। फ्रेश पोजीशन भी आप इनिशिएट कर सकते हैं 96 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 96 के स्टॉप लॉस के साथ आप फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 50 डे अगर हम डीएमओ को देखेंगे, उसको छोड़ के सारे एवरेजेस के ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। 50 डे डीएमए है 99.5 के आसपास और वहीं पर आपको शेयर फिलहाल नजर आएगा। वॉल्यूम देखिए करीब 2.5 करोड़ शेयरों के सौदे अब तक जीएमआर एयरपोर्ट में हो चुके हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि बाजार में आज कहां पर नए लॉन्ग्स एडिशन हो रहे हैं, कहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहां पर नए शॉर्ट्स किए जा रहे हैं और लॉन्ग की अनवाइंडिंग कहां पर हो रही है। तमाम कैटेगरी में हम शेयर चुनेंगे। लेकिन सबसे पहले उन शेयरों की बातचीत करेंगे जहां पर प्राइस ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट में भी हम तेजी देख रहे हैं, यानी कि लॉन्ग वाले शेयर, ताजा खरीदारी। तो अगर हम ताजा खरीदारी की बात करें तो आप देखेंगे कि आज के सत्र में टोरेंट फार्मा करीब 5% ऊपर, कोल इंडिया में भी 3% के आसपास की बाइंग है, अल्केम लैब करीब 1.5% ऊपर है, हिताची एनर्जी यानी कि पावर इंडिया ये शेयर भी आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आएगा। इनमें से कोई शेयर अजीत जो आपके रडार पर आया हो? क्या कोल इंडिया में 5% का मूव यहां से हम देख सकते हैं? देखिए, यहाँ पे कोल इंडिया में एक रिकवरी का जरूर ट्रेंड दिखाया है। इनफैक्ट काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद अभिषेक यहाँ पे मूव आया था और पिछले करीब 1.5-2 वीक में उसका कुछ एक रिट्रेसमेंट जरूर हुआ। बट इन सब के बीच में 405 400 का जो जोन है उसको डिफेंड करते हुए स्टॉक रिकवरी दिखा रहा है। तो जैसे हम पहले भी जानते हैं कि थोड़ा सा लो बीटा काउंटर है,
बीच बीच में आपको पॉज कंसोलिडेशन देखने को मिलते हैं। तो वो देखते हुए करीब 425 पे शायद आपको एक हर्डल नजर आएगा स्टॉक में। वो क्रॉस हो जाते ही आपको 440 तक का पोटेंशियल भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं 410 के एक स्टॉप लॉस के साथ 440 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। इसके अलावा जो आपने लिस्ट ऑफ स्टॉक बोले, इसमें टोरेंट फार्मा, जिसके आपने बताया कि रिजल्ट भी काफी अच्छे आए हैं, तो प्राइस एक्शन वॉल्यूम दोनों ही अलाइंड है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है। तो ये जरूर इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा भी अगर डिप मिलता है इंट्राडे में, लेट्स से 40 to 50, 40 to 100 के बीच में अगर कोई इंट्राडे में डिप आ रहा है या शायद नेक्स्ट सेशन में, तो वहां पे डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। 4100 एक इमीडिएट बेस बन गया है, ऊपर पे करीब 4400, 4500 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए है। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा समय बिताए टोरेंट फार्मा 4300 के आसपास। ऑप्शंस के डेटा ये सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर निकला तो 4400 तक कोई हर्डल नजर नहीं आ रहा है। 4400, 4560 यहाँ तक के। ठीक है, ये अजीत जी की राय। 440 के टारगेट के लिए आप इसमें 4240 के टारगेट के 4400 के टारगेट के लिए आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, टोरेंट फार्मा को लेकर ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब जरा उन शेयरों की सूची लेकर आते हैं जहां पर आज हम देखें कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। जीएमआर एयरपोर्ट में आज तेजी है, इसकी बातचीत हमने कर ली है। केफिन टेक, इसमें थोड़े शॉर्ट बने थे। डिक्सन टेक हमने देखा था कि 130 एक मूव आ रहा था, हालांकि 217 से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, थोड़े शॉर्ट जिसमें बिल्ड हुए थे, आज वो कवर हो रहे हैं। और लोढ़ा डेवलपर्स में भी हम देख रहे हैं कि तेजी आज के सत्र में हो रही है। डिक्सन और लोढ़ा, डिक्सन में आपको लगता है जी कि यहां से भी पैसे बन जाएंगे या फिर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए अब? नहीं, देखिए काफी अच्छे साइन है। इनफैक्ट इतने लंबे करेक्शन के बाद 18,500 से आपने 10,000 सॉरी 18,500 से 10,000 तक के लेवल, तो आपने काफी लंबे करेक्शन को झेलने के बाद स्टॉक में स्टेबिलिटी देखी है। अभी के जो फेज जिसमें अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें अपने 20 EMA को होल्ड करता हुआ इसने एक कंसोलिडेशन दिखाया है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। मेरे हिसाब से करीब 11,900, 12,000 के लेवल को क्रॉस करके एक अच्छा नेक्स्ट लेग ऑफ रिकवरी रीबाउंड देखने को मिल सकता है, करीब 1000 पॉइंट्स का, जो कि स्टॉक को करीब 13,000 तक ले जाए। तो डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो 12,000 के ऊपर कंफर्मेशन का वेट करें, बिकॉज उस केस में मोमेंटम कंफर्म हो जाएगा। और इंटरिम आपको करीब 11,300 ये आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, 11,300 का स्टॉप लॉस के साथ डिक्सन टेक में आपको पोजीशन लेने की सलाह है अजीत की तरफ से। एक राय जरा फटाफट मुझे ना कमिंस इंडिया के शेयर पर दे दीजिए। कमिंस इंडिया महीने भर में लगभग 10% शेयर चल गया ये, और आज शुरुआत मतलब थोड़ी सुस्त हुई थी, लेकिन मेरे रडार पर ये शेयर आया था अजीत जी, और मुझे लग रहा था कि इसमें स्ट्रेंथ आज बन जाएगी। 4,500 रुपए के ऊपर तो आ गया है, क्या और तेजी होगी या फिर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचिए जिन्होंने 3900, 4,000 के रेंज में जिन्होंने पैसे लगाए होंगे? देखिए, जिन्होंने 3900, 4,000 के लिए तो डेफिनेटली रिकॉर्ड हाइस के आप काफी नजदीक आ गए हैं, तो हो सकता है शायद थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग पॉज देखने को मिले करीब 4600 के रेंज के पास। बट अगर आप कुछ टाइम दे सकते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पे कि स्ट्रेंथ बनी हुई है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है ऑन अ लॉन्गर टाइम होराइजन। तो ये उनमें से एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे कि हर डिप को ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट देख रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी दिखा रहा है। तो ये देखते हुए बने रह सकते हैं, और नियर टर्म में करीब 4400 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 4,400 रुपए का स्टॉप लॉस होगा कमिंस के लिए। चलिए काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ मंदी वाले शेयरों की बातचीत करेंगे। देखते हैं कि कहां पर आपके लिए आज शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अजीत हमारे साथ बने हुए हैं, आप देखिए जाएगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं FNO जंक्शन। बाजार में हम देख रहे हैं कि स्थिरता फिलहाल आपको नजर आएगी, क्योंकि निफ्टी लोअर लेवल से रिकवरी के बाद अपने जो छोटे से गेंस हैं 40-50 अंकों के, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो तेजी है लगभग 250 अंकों के आसपास की है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि बाजार में आज कहां पर हो रही है ताजा बिकवाली। ताजा बिकवाली की बात करें तो हम देख रहे हैं कि BSE एंजल वन आपको निश्चित तौर पर दिखाई देंगे, और दोनों के दोनों शेयरों में आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट में काफी ज्यादा उछाल है। BSE में ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 14% का, और अगर हम एंजल वन की बात करें तो 7% के आसपास का है। इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि आज गिरावट है लगभग 2.5% के आसपास की, और OI एडिशन लगभग 2-2.25% के आसपास के हैं। तो ये
शेयर तो आज ज्यादा गिर रहे हैं, अब इनमें फर्दर शायद आपके लिए मौके ना बने, लेकिन क्या मुथूट फाइनेंस, क्योंकि आज मुथूट फाइनेंस में देखिए कि नए शॉर्ट्स बन रहे हैं और हालांकि शेयर आपको 2% नीचे नजर आएगा। हमने देखा था कि शुक्रवार के सत्र में भारी पिटाई का शिकार हुआ था शेयर, ये 10% टूटा था, एक ही झटके में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप साफ हो गया था मुथूट फाइनेंस से। और आज फिर से इसमें प्रेशर है, 35 रुपए के नीचे आ गया मुथूट फाइनेंस। राय आपकी अजीत जी, मुथूट फाइनेंस क्या यहाँ से भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए अभिषेक, पिछले करीब 7 और ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ऑलमोस्ट एक रोलर कोस्टर राइड स्टॉक में देखने को मिल रही है। मींस ये जो मैं देख पा रहा हूँ कि जनवरी के 29 तारीख को ये स्टॉक करीब 41 से 50 पे था और उसके बाद 3 दिनों में ही दोबारा से 3350 3370 के लेवल्स को टेस्ट किया। उसके बाद एक रिकवरी आई, दोबारा से आप रिकॉर्ड हाइस के पास है और फिर 2 दिनों में आपने उन्हीं लेवल्स के पास खड़ा कर दिया जहां से आप चले थे। तो इस तरीके के वॉलेटाइल स्विंग्स में मेरे हिसाब से आपको फ्रेश पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए। लेट दिस स्टॉक स्टेबलाइज, थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा पॉज करे। जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग साइड पे अभी भी बने हुए हैं, जो प्रीवियस स्विंग लो था करीब करीब 3370 का, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रिकवरी के केस में 3700 के पास एक बार पोजीशन को रिड्यूस करके स्टॉक को स्टेबलाइज होने का वेट करें। ठीक है, मुथूट फाइनेंस को लेकर ये व्यू हो गया, लेकिन जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं, जरा उन शेयरों की बातचीत कर लेते हैं और शेयरों की लिस्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। वो शेयर जहां पर प्राइस भी नीचे है और ओपन इंटरेस्ट में भी हम कमी देख रहे हैं। एमसीएक्स में हम गिरावट आज फिर से गहराते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा मणप्पुरम फाइनेंस में हम कमजोरी देख रहे हैं। ये कुछ शेयर्स हैं, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि लॉन्ग की पोजिशन थोड़ी अनवाइंड हो तो रही हैं। एमसीएक्स में कोई ट्रेड बन रहा है अजीत जी? क्योंकि हमने अब ऐसा लग रहा है कि जो तूफानी तेजी का जो दौर था ना, वो अब पीछे छूट जाएगा और शेयर थोड़ा सा ना एक रेंज में उठा पटक करेगा, क्योंकि चांदी में हम आज फिर हमने गिरावट देखी शुरुआत में। बिल्कुल, देखिए जो मोमेंटम हम देख रहे थे पहले, वो डेफिनेटली फेड आउट हुआ है। मीन पिछले करीब 3-4 सेशन, इनफैक्ट 2 वीक्स अगर आप देखेंगे तो एक स्टॉक में जितनी बार भी रिबाउंड के अटेम्प्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग ये स्टॉक झेल रहा है। अभी के लिए मेरे साथ 2400-2450 का जोन है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को डायरेक्ट करेगा। तो अगर कोई भी रिबाउंड आता है वहां पे डेफिनेटली आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं फॉर प्रॉफिट टेकिंग, जहाँ पे कि 2100 आपके टारगेट लेवल रहेंगे और करीब 2550 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। करंट लेवल्स पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। ठीक है, करंट लेवल पर शॉर्ट नहीं करना है। कुछ मंदी वाले और शेयर जरा निकालते हैं। ऑटो स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि फिर से रिवर्स गियर लग रहा है। मारुति हो या फिर हीरो मोटो, ये शेयर आपको नीचे दिखाई देंगे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, आयशर में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा मंदी का माहौल है। कुछ शॉर्ट के सौदे ऑटो स्पेस में है क्या अजीत जी? बिल्कुल, देखिए मारुति डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक ऐसा कैंडिडेट है जहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और नियर टर्म में मुझे लग रहा है करीब 14,600-650 का जोन है, वो पॉसिबिलिटी टेस्ट हो सकता है। 15,250 इसका रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1 का है। अगर आप कंफर्टेबल हैं डेफिनेटली आप जा सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टॉक काफी कंसिस्टेंटली नेगेटिव टोन के साथ ट्रेड कर रहा है, IEX, यहाँ पे भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। मीन्स स्टॉक हर रिकवरी रिबाउंड पे आपको सेलिंग प्रेशर फेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो आपका नियर टर्म का रेजिस्टेंस है करीब 128-129 का, वो लेवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे भी आप शॉर्ट पोजीशन ढूंढ सकते हैं 115 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, IEX में शॉर्ट के सौदे आप हो सकते हैं 115 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और आपने तमाम ट्रेडिंग कॉल्स दिए फ्यूचर्स में। फिर से आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इस शो में इतना ही। इस शो को यहाँ समेटेंगे और ब्रेक के बाद आपका शो शुरू करेंगे, यानी कि योर स्टॉक्स। आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।